यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 के लिए अराउंड 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट आया एंड फर्स्ट रैंक प्राप्त की उत्तर प्रदेश की श्रुति शर्मा ने। अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इनसे काफी कुछ सीख सकते हो। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो इन्होंने यूपीएससी में टॉप करने के बाद लगभग अपने हर इंटरव्यू में कही हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो घंटे काउंट करते हैं, यानी कितने टाइम तक उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन श्रुति शर्मा कहती है कि मैंने कभी भी पढ़ाई के घंटे काउंट नहीं की। अपना अलग रहता है, तो कभी मैंने इसे घंटे काउंट नहीं करने की कोशिश की। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? घंटे कभी काउंट नहीं किए, और ये आई थिंक काउंट इतने ज़्यादा अहमियत भी नहीं रखते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि उन घंटों में किस तरह की आपकी पढ़ाई हो रही है। वो कहती है कि मेरा फोकस था क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। एक स्टूडेंट को पढ़ते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, बजाय इसके ये सोचना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है और कितने अच्छे से पढ़ना है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं कि मैं यहाँ कितने टाइम तक बैठा और वही मेरी पढ़ाई है, जबकि एक्चुअल में वहाँ वो वाली पढ़ाई नहीं हो पाती जो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा फोकस पढ़ाई के बजाय टाइम पर ज्यादा होता है। सो आपके टारगेट कंटेंट बेस्ड होने चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, ना कि आवर्स या टाइम बेस्ड कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। दूसरी बात ये कहते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, यानी यदि आप बिना बोर हुए अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और फोकस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स 3-4 घंटे लगा देते हैं किसी चीज को पढ़ने में, जबकि एक्चुअल में वो 1 घंटे में पढ़ा जा सकता था। तो इसे प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कह सकती। प्रोडक्टिव स्टडी यानी जब आप पढ़ रहे होते हो तो सिर्फ पढ़ ही रहे होते हो, ना कि कहीं और ही खोए हुए हो। ये कोशिश करती थी कि जब पढ़ रही हूँ तो वो क्वालिटी टाइम हो, कि उसमें टाइम ना वेस्ट हो। यदि आप क्वालिटी और प्रोडक्टिव स्टडी करना चाहते हैं या बिना ज्यादा बोर हुए और कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लें। श्रुति कहती है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, फिर भी उन्होंने बहुत पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, बिना ज्यादा बोर हुए पढ़ा, और इस सब में उनकी हेल्प की छोटे छोटे ब्रेक्स ने। क्वालिटी स्टडी के लिए ब्रेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद यदि आप 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर फिर से पढ़ने बैठते हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तीसरी बात ये कहती है सिलेबस और अपने नोट्स के बारे में। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो आगे आए उसे उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको पढ़ाई करने से पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए और उसी के अनुसार स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना चाहिए। एंड पूरे साल पढ़ते समय अगर आप रेगुलरली शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हैं तो ये आखिरी टाइम जब एग्जाम नजदीक होते हैं तो उस वक्त बहुत काम आ सकते हैं। उन हेडिंग्स के अंदर मैं नोट्स बनाती थी कि जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास वो नोट्स होते थे जो मैं सिर्फ कोचिंग मटेरियल पर नहीं रिलाई करती थी, वो खुद के लिखे हुए नोट्स होते थे, उनको रिवाइज करती थी। इनका कहना है कि सिलेबस पर ध्यान रखना, प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर देखना और रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो आप चाहो तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।